एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी आज दिन भर एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और जहां निफ्टी ने ओपन किया था ऑलमोस्ट वहीं पे जाकर क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है और उससे एक दिन पहले निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड कर रहा है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन हमारे को एक डायरेक्शनल मूवमेंट मिलेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ? आपके जो भी लेवल्स या व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट से बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यू शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा निफ्टी को एक रेंज बनाने का। और जब निफ्टी एक रेंज बनाएगा और उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में मूवमेंट आएगी। जैसा एक्सपेक्टेड था, निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लेना शुरू किया। वहाँ से सपोर्ट लिया, एक अच्छा बाउंस, फिर एक फॉल और फिर दिन भर एक निफ्टी एक रेंज बनाते हुए जहां निफ्टी ने ओपन किया था ऑलमोस्ट उसी के राउंड जाकर क्लोजिंग दी है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहां पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल या पुट मान लीजिए बाय किया, आपने पुट बाय किया होता, निफ्टी ने यहाँ पर एक फॉल दिखाया, आपको लग रहा था कि निफ्टी ने कल भी एक फॉल दिखाया था और परसों भी एक ह्यूज फॉल दिखाया था, तो हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे, आप यहाँ पर होल्ड करते। आप जब यहाँ पर होल्ड करते तो उसके अगली ही कैंडल में 50 EMA के पास निफ्टी ने एक सपोर्ट लेना शुरू किया, जहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होता प्लस आपको लॉस भी हुआ होता। और फिर आपने देखा कि निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है तो आपने यहाँ पर जाकर कॉल बाय किया और कॉल बाय किया, अगली ही कैंडल में निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया और आपको यहाँ पर फिर से लॉस हुआ होता। और मैंने अपने कल के वीडियो में कवर भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा तो हो सकता है निफ्टी में एक प्रॉफिट बुकिंग आए और उसके बाद निफ्टी में एक रिकवरी आए। जब निफ्टी में रिकवरी आएगी और निफ्टी यू पैटर्न बनाएगा, उसके बाद अगर निफ्टी अपनी पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक करके उसके बाद सस्टेन करेगा, तब निफ्टी में एक रिकवरी आ सकती है या फिर एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है। बट निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहां से एक रेजिस्टेंस लिया, फिर एक शार्प फॉल दिखाया। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर फॉल आने के चांसेस क्यों हैं। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के काफ़ी ऊपर जहां पर निफ्टी ने ओपन किया था उसी के राउंड एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और वीकली एक्सपायरी वाले दिन बैंक निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने भी आज एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट के कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया और फिर बैंक निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। बैंक निफ्टी ने जब हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन दिया था तब बैंक निफ्टी ने एक बड़ी सी कैंडल से ब्रेकडाउन दिया था। अब इतनी बड़ी 150 पॉइंट की कैंडल से जब बैंक निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया है तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा, बिकॉज बैंक निफ्टी अपने कल के लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर बैंक निफ्टी इस जो हमारे ब्रेकडाउन कैंडल थी, इस कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग देता, तब हम यहाँ पर पुट बाय करते और हो सकता है हमारे को वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होता। बट बैंक निफ्टी ने अगली ही कैंडल में रिवर्सल लिया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और फाइनली अपने 50 EMA के लेवल के पास जाकर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और हम लोग ऑप्शन बायर हैं तो साइडवेज मूवमेंट की वजह से हमारे को वहाँ पर लॉस ही हुआ होता, इस वजह से हमने आज कुछ भी बाय या सेल नहीं किया। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेक डाउन दिया होता तो शायद हम जाकर पुट बाय करते, बट बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक रिकवरी दिखाई और फिर एक रेंज बनाना शुरू कर दिया। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो अगर हम निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं, हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि निफ्टी की सप्ताह की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो और एक नेगेटिव मोमेंटम रहे और वो सबको एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज ऑफ ग्लोबल न्यूज़। हमने कहा था कि ट्यूसडे को हो सकता है निफ्टी मंडे के लो के अराउंड या फिर मंडे की क्लोजिंग के अराउंड क्लोजिंग दे और वही हुआ। निफ्टी ने ट्यूसडे को मंडे के लो के अराउंड ही क्लोजिंग दी और फिर वेडनेसडे थर्सडे को निफ्टी में एक साइडवेज मूवमेंट रह सकती है और आज वेडनेसडे को निफ्टी ने ऑलमोस्ट एक साइडवेज मूवमेंट ट्रेड किया है। वो अलग बात है कि निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी थी, बट जहां पर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी उसी के अराउंड निफ्टी ने साइडवेज क्लोजिंग ही दी है। तो आज निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम ही रहा और हो सकता है निफ्टी में कल और परसों जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया है ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट रहे।
अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है और क्यों। निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ले रहा है। कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, प्लस कल अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो हो सकता है फ्राइडे को हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले बाइंग करने की, कॉल या पुट। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी दिन भर साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा तो मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है जो निफ्टी का हमारा आज का हाई था 24350 के आसपास, 24350। परसों का भी निफ्टी का एक हाई था और कल भी निफ्टी ने 24350 के आसपास एक रेजिस्टेंस लिया था। तो 24350 निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रह सकता है और निफ्टी का जो 50 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे 24240, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24350 एज अ रेजिस्टेंस, 24240 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने जो आज ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है, अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देगा तो वहाँ पर जम करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है तो जिस वजह से प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी। हो सकता है 10:30-11 बजे तक निफ्टी में एक साइडवेज मोमेंटम ही रहे। 10:30-11 बजे के बाद अगर निफ्टी ने एक डायरेक्शनल मूवमेंट दिया ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस डायरेक्शन में निफ्टी मूवमेंट देगा और उस रेंज को ब्रेक डाउन देगा और वहाँ पर सस्टेन करेगा, उस डायरेक्शन में निफ्टी में एक अच्छी रैली आ सकती है। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने एक रेंज बनाई और उस रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने उस रेंज को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 24190 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24140 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24100 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी के ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 24390 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 24427 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 24462 के आसपास, जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल भी है 15 मिनट के चार्ट पे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर सस्टेन कर गया तब तो ठीक है, लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जम करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे और उसके बाद वहाँ से निफ्टी में एक रिकवरी आए, बिकॉज जितने भी लोग यहाँ पर पुट बाय करके बैठे होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे कि निफ्टी में जो एक साइडवेज मूवमेंट आई है और हो सकता है निफ्टी अभी प्रेशर में रहे और एक प्रॉफिट बुकिंग आए तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। अगर निफ्टी में रिकवरी आती है और उसके बाद निफ्टी में रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाए और निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, वहाँ पर सस्टेन कर गया और उसके बाद निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेक डाउन दिया तो यहाँ पर हम पुट बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए, बट अगर निफ्टी ने इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय मत कर लीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाए, एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आए, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर कॉल बाय करके गए होंगे या फिर पुट सेल करके गए होंगे कि निफ्टी में एक रिकवरी आई है और हो सकता है निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू करे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जब उनको प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। उसके बाद हो सकता है निफ्टी एक फॉल दिखाए फिर एक रिवर्सल ले। अगर निफ्टी एक रिवर्सल लेगा और उसके बाद अपनी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा तो हो सकता है निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट को वापस सस्टेन करे और उसके ऊपर एक क्लोजिंग दे। जो निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस है वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पर भी निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और आज भी निफ्टी 2 बार वहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, यहाँ पर और यहाँ पर। अगर निफ्टी ने कल हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया आधा घंटा, उसके बाद अगर निफ्टी ने उसको ब्रेकआउट दिया तो निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है और हो सकता है हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में बाइंग करने की। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।